हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको नाउन्स की अगली श्रृंखला फॉर्मिंग ऑफ प्लूरल नाउन्स फ्रॉम सिंगुलर नाउन्स का अगला भाग पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको बता रहा था कि सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन किस प्रकार से बनाया जाता है। उसी में एक अगला नियम आता है कि कुछ नाउन जो होते हैं वो en और ren लगाने से बनते हैं। en और ren लगाने से भी प्लूरल में चेंज हो जाते हैं। प्लूरल में चेंज हो जाते हैं, जैसे चाइल्ड, इसमें en लगेगा, ये बहुवचन बन के चिल्ड्रन हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑक्स होता है, इसमें en लगाने से ऑक्सेन होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं, नाउन वर्ड, जो केवल सिंगुलर में ही प्रयोग होते हैं। सिंगुलर में ही प्रयोग होते हैं, हम उन्हें प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते। उन्हें प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, उन्हें सदैव सिंगुलर में ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे सीनरी हमेशा सदैव एक वचन में ही प्रयोग की जाएगी। फर्नीचर जैसे होता है, सीनरी, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, सीनरी, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, पोइट्री, ऐसे कभी भी आप बहुवचन नहीं बनाएंगे कि आप पता चला कि उसमें एस लगा दें। एडवाइस, अगर आपने से एस लगा दिया तो गलत हो जाएगा। अब करेक्शन के समय जब बताऊंगा मैं, तो आपको बताया जाएगा कि कैसे इस प्रकार से होता है। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिन्हें कभी भी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, वे सदैव एक वचन में ही प्रयोग में किए जाएंगे। सीनरी, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, एडवाइस, बिजनेस और बहुत से हैं, जितने चाहें आप लिख सकते हैं। नॉलेज हो गया, इसके साथ साथ मनी हो गया, इनकी संख्या बहुत है। इसके बाद अगला नियम आता है कि कुछ नाउन, अगला रूल जो बनता है वो कहता है कुछ नाउन प्लूरल में इनका बेस फॉर्म जो है वो प्लूरल ही होता है और प्लूरल में ही इन्हें बनाया गया है, तथा इनको सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। इन्हें हम चाहें तो सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। और देखा जाए तो यह देखने में, अगर देखने में देखा जाए तो ये क्या लगते हैं? सिंगुलर लगते हैं। देखने में सिंगुलर, देखने में तो सिंगुलर लगते हैं, लेकिन ये बनते क्या हैं? प्लूरल। होते क्या हैं ये? लेकिन होते हैं प्लूरल। अतः जैसे मान लो कैटल को देखा तुमने, कैटल एक वचन लग रहा है, लेकिन ये वास्तव में प्लूरल है। आर्टिलरी माना होता है तोप खाना, है ना। आप देख रहे हैं कि इसमें IES किसी प्रकार का नहीं लगा है, लेकिन ऐसे बहुवचन माना जाता है। एक होता है क्लेजी, इसे पादरी कहते हैं। ये तोप खाना होता है, ये तोप खाना होता है पादरी। और जेंट्री, GENTRI, भद्र लोग, इसे क्या कहते हैं? भद्र लोग कहते हैं। गवर्नमेंट, GOVERNMENT,
गवर्नमेंट सबको जानता होगा, सरकार कहते हैं इसे। और उसके बाद प्यूपिल, पुलिस, ये सब आपके क्या है, बहुवचन है, इन्हें एक वचन माना जाता है, इन्हें एक वचन में नहीं रख सकते हैं। बर्मिन, इन्हें कभी भी एक वचन में नहीं रख सकते हैं। MIN, इन्हें एक वचन में नहीं रख सकते, यह सदैव बहुवचन में माने जाते हैं और इन्हें बहुवचन में ही बनाया जाएगा। अर्थात इनके साथ जब भी आप क्रिया लगाएंगे तो बहुवचन की क्रिया ही आपको प्रयोग करनी होगी। इसके बाद अभी मैंने बताया कि कुछ नाउन एक वचन में सदैव प्रयोग होते हैं, उनका बहुवचन नहीं बना जा सकता है। इसी प्रकार से कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में तो बहुवचन लगते हैं, लेकिन उन्हें वास्तव में, वो देखने में तो एक वचन लगते हैं लेकिन वास्तव में बहुवचन ही बनाया जाता है या रखा जाता है, उनका एक वचन नहीं बन सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, कुछ नाउन जो हैं वो सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, इनका सिंगुलर नहीं होता है। जैसे अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे ट्राउजर, आपको पता है ट्राउजर दो चीजों से बनता है इसलिए, और सीजर्स, SCISORS, सीजर्स, सीजर्स माने कैंची होता है। इसके बाद चिमटा, टोंग्स, सदैव ये एस लगा भी है यानी बहुवचन होगा। अगर हम सोचें इनका एस हटा करके एक वचन बना दें तो नहीं, यानी कि अगर हमने इसको TROUSER कर दिया तो गलत हो गया, SCISSOR कर दिया तो गलत हो गया, TONG कर दिया तो गलत हो गया। इसे यही रूप इसका सही माना जाएगा, इसका सही रूप यही है और इसको हम बदल नहीं सकते। स्पेक्टिकल्स होता है, फॉरसेप होता है, फॉरसेप होता है, संख्या की बहुत होती है, जैसे बिलियर्ड्स होता है और उसके बाद ड्रॉट्स होता है, जिम्नास्टिक होता है, बीमारियों के नाम में आपका मम्स होता है, मीजल्स होता है, मम्स मीजल्स होता है, और उसके बाद एसेस्ट होता है, संपत्ति, थैंक्स होता है, एनालाज होता है, एनालाज होता है, इतिहास इसे कहते हैं, एसेस्ट होता है जिसे संपत्ति कहते हैं। संपत्ति इन्हें कभी भी एक वचन में नहीं रखेंगे, इन्हें सदैव बहुवचन में ही माना जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो देखने में तो नाउन, कुछ ऐसे होते हैं जो देखने में नाउन्स देखने में बहुवचन लगते हैं, लेकिन वास्तव में अगर रियल देखा जाए तो ये एक वचन होते हैं। यानी कि इसमें एस लगा होगा, एस के आधार पर, जैसे आपने देखा सिविक्स, एस लगा हुआ है, बहुवचन, लेकिन वास्तव में एक वचन है। जैसे न्यूज आपने देखा एस लगा हुआ है लेकिन यह बहुवचन नहीं माना जाएगा, एक वचन माना जाएगा। मैथ, फिजिक्स, सब में देखो आप एस लगा हुआ है, तो एस लगने के आधार पर हम अगर देखें इसे एक वचन में डाल दें तो नहीं डालेंगे, है ना, बहुवचन में डाल दें नहीं डालेंगे। पॉलिटिक्स, वास्तव में ये एक वचन में ही माना जाएगा ना, बहुवचन नहीं रख सकते हैं, इन्हें बहुवचन में नहीं डाल सकते हैं, ये सब एक वचन में ही आएंगे। अब कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो देखने में तो अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए
तो सिंगुलर तथा प्लूरल रूप अलग अलग भिन्न होता है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नाउन का कुछ नाउन इनका सिंगुलर और प्लूरल, मतलब अगर सिंगुलर रखा जाएगा इनका अर्थ दूसरा होगा, प्लूरल होगा तो इनका दूसरा होगा। जैसे एयर, एयर माने क्या होता है? वायु। एयर माने क्या होता है? वायु। लेकिन अगर हम इसमें ईयर्स कर दें तो ये अभियान आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अभियान। इसी प्रकार से अभिमान, अभिमान। इसी प्रकार से अगर मान लो एडवाइस देखें, एडवाइस माने सलाह होता है। क्या होता है? सलाह। लेकिन इसमें अगर एस लगा दिया तो सूचना बन जाएगा। ADVICES, ये क्या बन जाएगा? सूचना बन जाएगा। इसी प्रकार से कॉपर, COPPER, कॉपर माने क्या होता है? परिधि या कुतुबनो, सॉरी तामा, और अगर इसमें एस लगा दें सिक्का बन जाएगा। ये तामा हुआ। तो अगर हम इसमें कॉपर्स एस लगा दें तो सिक्का बन जाएगा। बन जाएगा? सिक्का बन जाएगा। इसी प्रकार से गुड, गुड माने क्या होता है? भलाई। लेकिन अगर हम इसमें एस लगा दें तब गुड्स माने क्या हो गया? सामान हो गया। कहते हैं भाई गुड्स है, ये सामान हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लो फोर्स, FORC, फोर्स माने क्या होता है? शक्ति या बल। फोर्स माने क्या होता है? शक्ति या बल। लेकिन अगर इसमें एस लगा दिया जाए, FORCES, तो यह फौज को संबोधित करने लगेगा। इसका मतलब फिर फौज हो जाएगा। इसी प्रकार से गुड, गुड माने लकड़ी होता है। लेकिन अगर हम इसमें गुड्स यानी कि एस लगा दें तो यह जंगल को संबोधित लगेगा। क्या करेगा? जंगल को संबोधित करने लगेगा। इसे जंगल को संबोधित करने लगेगा। इसी प्रकार से रिटर्न, रिटर्न माने वापसी होता है। RETURN, वापसी। लेकिन अगर हम RETURNS कर दें, रिटर्न्स कर दें, तो इसका मतलब हो जाता है मुनाफा। कितना मुनाफा हुआ, रिटर्न्स कितना आया, कितना वापसी हुआ। आयरन माने लोहा होता है, IRON, लोहा। लेकिन अगर हम इसमें IRONS लगा दें तो हथकड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हथकड़ी हो जाएगा। ठीक है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, ऐसे बहुत से नाम हैं, है ना, जिसके आधार पर हम उसको प्रयोग करते हैं तो वह क्या हो जाता है? उसका रूप बदल जाता है। अतः सिंगुलर में उसका रूप कुछ और होता है और प्लूरल में कुछ और होता है। कहीं कहीं मैंने कहा ईयर दे दिया तो वहाँ एस लगा दिया, तो आपको देखना है कि कंफ्यूजन क्या है। मिस्टेक थोड़ी सी ही होती है, इसी में आपका नंबर चला जाता है। इसलिए इसको संभाल के आप करना चाहिए। इसके बाद अगला रूल आता है आपका कि कुछ नाउन एक वचन में इनका अर्थ अलग होता है, किंतु बहुवचन में इनके दो अर्थ होने लगते हैं, है ना। इनका एक वचन में अलग अलग होगा। जैसे आर्म, आर्म मान क्या होता है? भुजा। अगर ये बहुवचन में चला जाएगा, अगर इसे बहुवचन में ले जाएंगे तो आर माने ARMS, भुजाएं हो जाएगा। तथा इसका अर्थ शस्त्र भी होता है। भुजाएं होगा और शस्त्र भी इसका हो जाएगा। जैसे कस्टम होता है, CUSTOM, कस्टम माने क्या होता है? रीति रिवाज। लेकिन अगर हम कस्टम से यहाँ ले जाएं तो रीति रिवाज का तो होगा ही, साथ ही सीमा शुल्क भी हो जाएगा। रीति रिवाज और सीमा शुल्क, सीमा शुल्क। इसके बाद इफेक्ट, इफेक्ट माने परिणाम होता है। क्या होता है? परिणाम होता है। लेकिन अगर हम इफेक्ट इसका बहुवचन बना दें तो इफेक्ट माने परिणाम भी होगा और संपत्ति भी होगा।
और नाम तथा संपत्ति भी इसका अर्थ रखता है। इसी प्रकार से कलर माने रंग होता है, और COLOUR कलर माने रंग होता है, लेकिन जब हम COLOURS कर देते हैं तो रंग हो जाता है, और साथ ही साथ इसका अर्थ झंडा भी हो जाता है। इसका भी ध्यान रखें। जैसे पेन होता है, पेन माने दुख होता है, PAINS पेन माने दुख होता है, तो PAINS लगा देंगे तो दुख तो आपका होगा ही, साथ ही साथ यह परिश्रम को भी शो करने लगता है। इसका भाव परिश्रम ही हो जाता है। और लास्ट आपको देखते हैं, पार्ट माने हिस्सा होता है, PART हिस्सा, लेकिन जब PARTS लगाते हैं तो हिस्सा तो आपका होगा ही, साथ ही साथ भूमिका भी इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार से नाउन, फॉर्मिंग ऑफ नाउन का लगभग चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम आगे किस प्रकार से डिग्री, किस प्रकार से क्या बचा हुआ आपका, किस प्रकार से आप उसे मैस्कुलिन या फेमिनाइन में बदलते हैं, इसके बारे में बताएंगे। अतः ज़्यादा नॉलेज के लिए वीडियो को जरूर देखते जाएं। अब ग्रेड करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाते जाएं, शेयर करते जाएं और वीडियो को आगे बढ़ाते जाएं। तब तक के लिए फिर उसके बाद मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद।